अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर के बारे में जब आपने अपने शुरुआती दिनों में दूध पिया। सिर्फ एक बच्चे के दूध पीने की कहानी नहीं, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक खास हिस्सा है। तो आइए इस मुबारक जमाने को तफसील से जानते हैं। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी हजरत शोएबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालिदा हजरत आमिना के दूध से सैराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गईं और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं। उन्हीं के पास आपका दूध पीने का मुबारक जमाना गुजरा। शोरफाए अरब की आदत थी कि वे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी और वो खालिस और फसी अरबी जबान भी सीख जाते थे। हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फकरो फाका की वजह से मेरी छाती में इतना दूध नहीं था जो उस बच्चे को काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और बिलबिलाता रहता था। हम उसकी दिलजोई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारा करते थे। मेरे पास एक ऊँटनी थी, मगर उसमें भी दूध न था। का मुकर्रमा के सफर में जिस खच्चर पे मैं सवार थी भी इस कदर लागीर था कि कबीले वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। काफिला मक्का मुकर्रमा में पहुंचा तो जो औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम है, वही औरत आपको लेने के लिए तैयार न होती, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब ज्यादा इनामों और काम मिलने की उम्मीद नहीं होती। इधर हजरत हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। उनकी दूध की कमी उनके लिए रहमत का जरिया बन गई। दूध कम देखकर किसी ने उनको बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा, ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस यतीम को ही अपने साथ ले चलूं। शौहर ने इसको मंजूर किया और हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आईं, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा और आमिना के घर में ही नहीं बल्कि कायनाते आलम के मशरिको मगरिब में उजाला होने वाला था। खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बरकते नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा के मुबारक पिस्तान में इस कदर दूध उतरा। रहमते आलम ने भी और उनके राजी भाई ने भी खूब शिकमसीर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हलीमा और उनके शौहर ने उसका दूध पिया और दोनों आराम से चैन की नींद सोए। हजरत हलीमा और उनका शौहर रहमते आलम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गए। हजरत हलीमा के शौहर कहने लगे, ए हलीमा तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने फरमाया, मुझे यही तवक्को है, अब हमारा घर खैरो बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमते आलम को अपनी गोद में लेकर का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर इतनी तेज चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गिर्द को नहीं पहुंच सकती थी। इसके बाद हम घर पहुंचे, वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का कतरा भी दूध का नहीं मिला। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा, तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। अगर ये तो रहमते आलम की नबूवत का फैज़ था। इसी तरह हम बार बार आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक के 2 साल पूरे हो गए और हजरत हलीमा ने आपका दूध छुड़ा दिया। कायदे के मुताबिक अब हमें रहमते आलम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था। अजब इत्तेफाक के इस साल मक्का में वबाई बीमारी फैली हुई थी। इसी बीमारी का बहाना लेकर हजरत बीबी आमिना को रजामंद कर लिया कि वो रहमते आलम को वापस अपने घर ले आए। हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया। इसी बचपन के दौर में नबी के साथ शक के सदर यानी सीना चाक किए जाने का मशहूर वाक़या भी पेश आया।
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کا سینہ مبارک کھولا، دل کو نکال کر اسے پاک کیا اور پھر اسی جگہ پر رکھ دیا۔ واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو ڈر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ پورا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اور نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو ایسے ہی پیاری اور نئی اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو فالو کر لیجئے تاکہ اسلامی باتوں کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اللہ ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو یہیں پوری ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی اس چھوٹی سی کوشش سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دور کے بارے میں کچھ نئی جانکاری حاصل ہوئی۔